का काम भी मैंने देखा कि हनुमान बेनीवाल है जिसने आपको जगाया, आपके अधिकारों के लिए लड़ने सिखाया और उन नेताओं को गली गली घुमाया और उनको वोट की ताकत का एहसास अगर दिलाया। और नागौर के सांसद ने उन सारे बदमाश नेताओं का दिमाग ठीक किया कि आप मुझे ताकत दें, आप मुझे मजबूती दें। देखिए अगर 5-7 एमएलए की सीट आ भी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम 60-70 सीट राजस्थान में आए तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी, 10-15 से नहीं आएगी। नागौर की तो 10 की 10 मान लो पूरी क्या जाए। जोधपुर वाले बैठे हैं, लोग वाले 8 जोधपुर में मानो, 7 बाड़मेर में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, अलवर, भरतपुर आ जाएगी सीटें 100। हो जाओ मजबूत, कर लो तैयारी। हमेशा वोट दिया है, एक बार अपनी खुद की पार्टी को वोट दे दो। मैंने तो आपका नाम किया देश के अंदर, कोई पार्टी नहीं बना पाया राजस्थान का। बड़े बड़े नेता हुए, कभी झंडा उठा के लाते यूपी का, कभी लाते बिहार का झंडा, कभी हरियाणा के उन ठगों का झंडा लेके यहाँ पे आ जाते थे। वो कैसे ठगे आप जानते हो सारा। इसलिए भाइयों झंडा भी दिया, दिशा भी दी और तेजाजी के जयकारे के साथ प्रदेश और देश के जवानों को एक मंच पे लाने का काम किया। और तेजाजी के जयकारे के साथ इस भ्रष्टाचार और अपराध को मिटाने का प्रण हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। मैं हमेशा आपके लिए लड़ा, आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। और मैं इन चीजों में भी नहीं पड़ता कि मैं फीता काटता हूं। मैंने देखा ये नावा का एमएलए और जाहिल वाली एमएलए कैंची और गाड़ी में ही रखती है, जहां उतरे वहीं उतर के फीता काट देती है। वो नावा वाला फीता काट देता। एक बार एक शहीद के पैसे तो मैंने दिए 11 लाख रुपए। शहीद के परिवार का फोन आया कि एमएलए साहब कह रहे मैं तो फीता काटूंगा। मैंने कहा आप तो उससे ही कटा लो, उसका फीता 23 में मैं काट दूंगा, महेंद्र का पक्का फीता उससे कटा लो बेचारे से। बताओ एमपी के कोटे का फीता खुद काट गया, शर्म नहीं आती। अरे भाई एमपी पैसे देगा तो एमपी काटेगा कि नहीं काटेगा। मेरे को शौक है, इन लोगों को शौक है, लेकिन ये भी मैं इनको चेतावनी देता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सरकार के अंदर आ गई, तुमने जो भी काले कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी जांच भी होगी, सलाखों के पीछे भी मिलोगे और दोबारा पुनरावृत्ति भी नहीं होगी राजस्थान के अंदर। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर मैं सरकार के अंदर आ गया और यह सरकार मेरे से बनी तो भी भ्रष्टाचार का खात्मा राजस्थान में होगा। इस तरह खुलेआम AK-47 लेके गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर नहीं करने देंगे। और किसान के बेटे किस तरह एक दूसरे का खून बहा रहे, कौन करवा रहा है ये काम? ये सत्ता में बैठे लोग करवा रहे। 4 को बुलाया, 5 को भेजा, उसकी जमानत कराई, किसी का नाम लिखवा दिया। ये जाहिल इलाके के अंदर आपस में कत्ल नहीं होते थे। पिछले 1-2 साल के अंदर कम से कम 10 कत्ल जाहिल इलाके के अंदर हो गए। किसान के बेटे एक दूसरे को मार रहे हैं। हम सबकी चिंता है, हमें इस समाज को बचाना, इस व्यवस्था को बचाना, इस संस्कृति को बचाना। मैं आह्वान करता हूं कि आपस में बिना बात के झगड़े नहीं करने। प्रतिस्पर्धा का युग है, आगे बढ़ो, लेकिन किसी को मार के आगे मत बढ़ो, किसी का हक मत मारो, किसी का घर मत उजाड़ो। ये आह्वान जाहिल की धरती से करने हनुमान बेनीवाल आज आपके बीच आया है। इस कॉलेज के प्रोग्राम के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, छात्र संघ की पूरी टीम, प्रमुख साहब के साथ साथ हमारे सारे नौजवान सरपंचगण, वैसे ज्यादातर जिनके नाम थे वो तो कांग्रेस पार्टी से डरते हुए मंच पर ही नहीं आए, आधे तो घर रह गए अपने। जो आगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और जो नहीं डरता है उससे तो सरकार खुद डरती है, और जो डरता है उसे और ज्यादा डराया जाता है। इसलिए डरना नहीं है। ये गोवर्धन जी हमारे देखो कितने मजबूत हैं, ताऊ जी लंबे समय से है, पूर्ण जी तो है ही, पूर्ण जी तो बैठे ही हैं, इनका कह रहा था मैं। ये सारी मजबूत टीम है जाहिल की। और ये पूरी मजबूती जब आचार संहिता लगेगी तब मुझे पता कि किस तरह आचार संहिता के बाद आपने असला मोड़ सब आ जाए, बाहर निकल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा 2-3 महीना कोई दिक्कत को नहीं। कोई कांग्रेस में बीजेपी में बैठो, आपका काम कटा हो, कोई दिक्कत को नहीं। कांग्रेस बीजेपी ने भी 70 साल अपने को बेवकूफ बनाया। ये 2-3 महीने इनको बेवकूफ बना के अपने काम निकलवाते रहो, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कराते रहो। बीजी रखो एमएलए को भी, जब एमएलए बना ही दिया उससे काम तो कराओ। और कहीं कोई घर रोटियां थोड़ी बनवावे करो, तो करवाओ काम काज।
भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक इस उद्घाटन में, छात्र संघ के कार्यक्रम में तमाम टीम को धन्यवाद दूंगा। और मुझे अच्छा लगा, आप सबके दर्शन भी हुए और जाहिल के अंदर वापस तमाम सर्व समाज यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुआ और बच्चों को आशीर्वाद देने सब लोग आप आए। हमारे महाराज जी भी आए, प्रमुख साहब भी आए, हमारे सारे छात्र ने पूरे राजस्थान के अंदर लाल बत्ती लगा के चुनौती दी कि चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी अगर बत्ती लगाएगा तो विधायक भी बत्ती लगाएगा, वो उनसे बड़ा है और बत्ती उतार नहीं पाए मेरी। मैंने चुनौती दी वसुंधरा में दम में तो मेरी बत्ती उतारे, बत्ती नहीं उतरी थी मेरी। ये आपने सबने देखा था। एक बार विधानसभा के अंदर झगड़ा हुआ, वसुंधरा ने कहा कि आप तो अपराधी प्रवृत्ति के हो, आप पे मुकदमे दर्ज है, तो मैंने कहा गिरफ्तार करो मुझे, आप तो सीएम हो राजस्थान की, और अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करती हो, आपकी जगह मुझे बिठाओ, मेरी जगह आप एमएलए हो, अभी यही गिरफ्तार करता हूँ अंदर ही, आप तो बता। तो भाइयों, अगर इस बात करने की मादा किसी के अंदर है, मजबूती और ताकत किसी एक व्यक्ति ने दी। मैंने देखा था लोगों को, यहाँ कुछ कहते हैं दिल्ली जयपुर के अंदर जाके किस तरह पैर छूते हैं, अपना काम पड़ता है तो रात को किस तरह जाके वो कहावत है ना, उस तरह का काम कर लेते हैं कि घर पड़ने के बाद क्या करते हैं। मैंने तमाम नेताओं को देखा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता नहीं है। वो वीडियोग्राफी नहीं कराता लोगों की, वो सीढ़ियाँ नहीं बनवाता दूसरों की तरह कि मेरे घर पे कौन कौन आया, मैं फोटो खींचूं उनकी, रिकॉर्डिंग की धंधा करते हैं लोग आजकल। मैं नहीं करता, मुझे पता है ये जितने भी भाग दौड़ कर रहे हैं, ये दौड़ में मेरे से बहुत पीछे हैं। और तेबीस की दौड़ के अंदर ये ज्यादातर घोड़े मैदान में थक जाएंगे, हार जाएंगे और पीछे रह जाएंगे नागौर के सारे, और नए नौजवान चुन के आएंगे। नए नौजवान लोग तो राजस्थान के अंदर अभी से कहने लगे कि जाहिल की सीट तो आरएलपी की आएगी। लोग तो देखते हैं ना कि 3 जीते, कितनी जगह सेकंड रहे, कितनी जगह 50,000 रहे, कितनी 40 रहे, तो लोग तो सीटें गिनने लगे। तो जाहिल को तो आरएलपी का मान लिया कि आ जाएगी क्या आरएलपी की जाहिल के अंदर सीट। ये अनिल थोड़ा सुस्त चल रहा है क्या, बताओ तो सही है? तो क्या करें, कैसे गर्म करें अनिल को, बताओ। मांगीलाल जी, ये क्या करे, सुस्त है अनिल। ये सुस्त इसलिए है कि गरीब किसान का बेटा है। इसके दादाजी 4 बार एमएलए थे, 1 रुपया उन्होंने नहीं कमाया। पूरा जीवन हमारे समाज के साथ जाट मेघवाड़ के संबंध को राजस्थान में बना के रखा, उस तरह के हालात जाहिल में नहीं बनने दिए। इसलिए ये सुस्त हो जाता है, लेकिन मेरे पास जब आता है तो ये मस्त हो जाता है, और 2-3 दिन नहीं मिलता तो सुस्त हो जाता है। अब इसकी सुस्ती तो आप खत्म करोगे, जीता दोगे, सुस्ती मिट जाएगी, और नहीं जीताओगे तो पूरा सुस्त हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो अनिल आपकी सेवा कर रहा, मजबूती से काम भी कर रहा। मैंने देखा है कि चाहे माता सुख का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, फटाक से सड़क पर बैठ जाता है, संघर्ष करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अनिल को 50,000 से ज्यादा वोट देके राजस्थान में से आपने नेता स्थापित किया, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 3रे नंबर पर धकेल दिया था। जाहिल की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।